हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को देखने के पहले सब्सक्राइब करने का नहीं बोल रही हूँ, डोंट वरी। आप लोग अपनी हार्ट बीट नहीं बढ़ाएंगे, पैनिक नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी डरावनी है, बट इसको सुन के या देख के डरना नहीं है। और ज़्यादा सतर्क होने के उद्देश्य से ये वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि मैं भी जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मेरी हार्ट बीट खुद बढ़ गई थी। और वैसे ही अभी इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा है कोरोना की, हर जगह से कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिल रही है। तो नेगेटिव न्यूज़ नहीं लेना है, इसको नेगेटिव के रूप में नहीं लेना है, एक को सिर्फ एक न्यूज़ के रूप में लेना है। और ये दावा आई होप गलत सिद्ध हो, क्योंकि लैंसेट जर्नल है एक, उसने दावा किया है कि हवा के जरिए भी फैलता है कोरोना। और ये दैनिक भास्कर ऐप में छपी हुई न्यूज़ है थोड़ी देर पहले की। 3 देशों के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसके पुख्ता सबूत मिले हैं, वो मैं बताती हूँ आपको वीडियो में कि क्या छपा है पेपर में और क्या जर्नल में दावा किया गया है कि कैसे हवा में फैलता है। अभी तक WHO ने और भारत सरकार ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कुछ भी पुख्ता प्रमाण नहीं दिए हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, इसलिए ज़्यादा डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी एक जर्नल या मैगज़ीन में प्रकाशित हुई है ये न्यूज़। कुछ रिसर्चर्स ने ऐसा दावा किया है, उनने अपनी रिसर्च की है कुछ लोगों के ऊपर। एक इवेंट है, उसमें एक सुपर स्प्रेडर इवेंट का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति से 53 लोगों में वायरस फैला और ये लोग एक दूसरे के करीब नहीं आए और ना ही किसी सतह को बार बार छुआ है। तो अभी तक माना जा रहा है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और किसी चीज़ को हाथ लगा के तुरंत सैनिटाइज करेंगे तो कोरोना नहीं होगा। बट इसके एक और कदम आगे चल के अब अगर हवा में ही वायरस फैल जाएगा, आसपास की हवा में, याद रखिए हवा में, हर हवा में नहीं है, हवा तो ज़रूरी है। अगर हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो फिर वैसे ही ऑक्सीजन की इतनी मारामारी है। मैं इंदौर से हूँ, इंदौर की न्यूज़ आप लोग सभी लोग जहाँ से भी होंगे सुन ही रहे होंगे, कितनी ऑक्सीजन की कमी है। हॉस्पिटल में कहीं पे जगह नहीं है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है, बहुत हालत ख़राब है। हमारे आसपास भी सभी जगह हर फ्लैट में लगभग कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में खुश हैं, स्वस्थ हैं। अभी तक पिछला साल भी निकल गया, आशा करती हूँ इस बार भी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ अच्छे से निकल जाए। बस थोड़ी सी सावधानी रखना है, सतर्कता रखना है, डाइट अच्छी रखना है, तो अपने आप चाहे आ भी जाएगा तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये कोरोना है और हम तो इंसान है। जब कोरोना अपने आप को बदल रहा है, इतने अपने जेनेटिक चेंज, नए नए स्ट्रेन के रूप में वायरस सामने आ रहा है, तो हम तो इंसान है। हम एक कोरोना वायरस से आगे बढ़ के कितने, इंसान मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है, तो हम अपने क्या दिनचर्या, रणनीति और थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, खुश रहिए, म्यूजिक सुनिए, ये सब चीज़ें। चलिए अब देखते हैं, बस थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए इसलिए मैं ये थोड़ी सी बातें कर रही थी, ताकि आप लोग एकदम से ना घबरा जाएं न्यूज़ सुन के। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको शांति से आप सुनिए। जर्नल में क्या दावा किया गया है, क्या सबूत मिले हैं, वो अभी देखते हैं। ये दैनिक भास्कर न्यूज़ है। मैं अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से, जो भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वहाँ से न्यूज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए लेके आती हूँ, ताकि आप तक सही न्यूज़ पहुँच सके। वायरस जो है वो साइलेंट ट्रांसमिशन होता है। वायरस का साइलेंट ट्रांसमिशन उन लोगों से ज़्यादा होता है जिनमें सर्दी खांसी के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, और 40% वायरस ट्रांसमिशन इसी तरह से हुआ है अभी तक जो भी दुनिया में हुआ है। यही साइलेंट ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में वायरस के फैलने की मुख्य वजह है। इस आधार पर ही वायरस के हवा से फैलने की थ्योरी साबित होती है। दूसरा, उन्होंने दावा किया है ड्रॉपलेट्स के फैलाव के सबूत भी कम है। एक्सपर्ट ने कहा है कि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, इतना एकदम से क्यों फैल रहा है, क्योंकि अभी तक बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस के जो ड्रॉपलेट्स या बड़े, जो कोई छींकता या खांसता है तो जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं या छींटे होते हैं थूक के, या तो वो बड़े होते हैं थोड़े से, तो वो बड़े ड्रॉपलेट जो होते हैं हवा में नहीं ठहर पाते और ये गिर जाते हैं नीचे और सतह को संक्रमित कर देते हैं। इससे हवा में वायरस के फैलाव के मजबूत सबूत मिलते हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सतह पे गिर जाते हैं, इसलिए हवा से नहीं फैलता है, बट सतह से
छूने से संक्रमण हो सकता है, इसलिए किसी भी चीज़ को हाथ लगा के हमें सैनिटाइज करना है। WHO की यही गाइडलाइन थी और भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये कहा गया है। बट इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि बड़े ड्रॉपलेट्स तो रह जाते हैं, लेकिन जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में बह जाते हैं और उसके ज़रिए वो आसपास के लोगों को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। और एक और दिया गया है कि हवा से वायरस ट्रांसमिशन के सबूत मिलने के बाद जर्नल ने कहा है, जो जर्नल के हेड हैं उन्होंने जिसने ये लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी हेल्थ एजेंसियां वायरस ट्रांसमिशन की अपनी परिभाषा में तुरंत बदलाव करें ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। और 4 पॉइंट दिए हैं जिनके आधार पर एक्सपर्ट ने दावा किया है। तो पहले हम एक देख चुके हैं कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे नहीं फैलता है, वो तो नीचे गिर जाते हैं, उससे हवा में वो नहीं होते हैं। बट छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हवा में हो सकते हैं ना, कंफर्म नहीं है अभी, और इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क अभी तक बोला जा रहा था कि कोई नहीं भी हो तो भी हमें मास्क लगाना है, कोई पागल समझे तो भी लगाना है। सुपर स्प्रेडर इवेंट में केस मिले, जो अभी थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं, जो फोटो है, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 6 रिसर्चर्स ने कोरोना ट्रांसमिशन पर हुई रिसर्च की स्टडी की है। स्टडी के बाद वायरस के हवा में ट्रांसमिशन के सबूत पाए गए हैं और इनमें सबसे पहले एक सुपर स्प्रेडर इवेंट का जिक्र है। रिसर्चर्स ने कागेट चोर इवेंट एक कोई जगह है, वहाँ पे एक इवेंट हुआ होगा, एक कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे मिले होंगे, उसके बारे में बताया। इसमें एक ही संक्रमण से 53 लोगों को वायरस फैल गया था और इस स्टडी में पता चला कि ये लोग एक दूसरे के करीब नहीं आए, एक दूसरे से गले नहीं मिले, ना ही एक की सतह को बार बार छुआ, यानी हवा से ही इन लोगों में वायरस फैला। ये उन्होंने अपनी रिसर्च में, स्टडी में दावा किया है। अभी सिर्फ दावा किया है, हम होप ये दावा गलत साबित हो इनका, और इस तरीके से नहीं तो लोग और ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, ये वीडियो देख के आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर में रहिए, मास्क लगा के, घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर से बाहर जब आप जाते हैं तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है। और यदि आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है भी, क्योंकि आजकल नॉर्मल हो गया है, सभी लगभग हमारे आसपास तो ऊपर नीचे सभी फ्लैटों में है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेट रहिए। हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ मास्क ज़रूर लगाना है, अच्छा वाला मास्क लगाना है और अच्छे से मास्क लगाना है। 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मास्क को हर बार लगाने के बाद धोना है। रिसर्च में बताया गया है कि खुली जगहों की बजाय बंद जगहों में संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और बंद जगहों को हवादार बनाकर संक्रमण के फैलाव को तेज़ी से कम किया जा सकता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जगह तो ये बोल रहे हैं कि हवा से फैल रहा है, और वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई होप इनका ये दावा, इनकी ये स्टडी सब गलत साबित हो और वायरस बिल्कुल भी ना फैले। और एक और दावा किया गया है कि एक्सपर्ट का ये जो नया दावा है, इसमें क्या मतलब, क्या है उद्देश्य, क्या है, अब हमें क्या करना है। एक्सपर्ट का कहना है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये मान लें कि अब तो सतह से नहीं हो रहा है या सतह गंदी नहीं है। कहीं कहीं ये वीडियो कुछ वायरल भी हुए हैं कि सतह से नहीं फैल रहा है, तो लोगों ने हाथ सैनिटाइज करना ही थोड़ा वो कर दिया है कि सतह से नहीं हो रहा है, इसलिए हम किसी चीज़ को छुएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा। बट अभी भी हमें सतह भी साफ़ करना है, हाथ भी धोना है, और लेकिन सारा फोकस केवल इसी पर नहीं होना चाहिए। ज़रूरत है कि हवा के ज़रिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस में जाने से रोकने और इसे हवा में ही ख़त्म करने पर फोकस होना चाहिए। इसके लिए एक ही बात है, मास्क मास्क मास्क। मास्क बहुत अच्छे से लगाना है, अच्छा वाला लगाना है, और डाइट अच्छी रखना है। साथ ही साथ अगर हवा में नहीं है, वैसे तो नहीं है, अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, अगर होगी, ये रिसर्च सही होगी तो कल तक सभी चैनल में, न्यूज़ चैनल में आ जाएगी, वो आई होप आपको रात तक मिल जाए। और भारत सरकार भी इस के बारे में गाइडलाइन जारी करेगी, तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें सिर्फ जागरूकता, सतर्कता रखनी है।
सिर्फ। और हाँ, मास्क के साथ साथ जो ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी की एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, जो वो एक आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं है तो सरसों का तेल बोला ही जा रहा है, नारियल का तेल, जो रामदेव बाबा का जो कोरोनिल के साथ एक तेल आया है वो बहुत इफ़ेक्टिव है इन्फेक्शन रोकने में। ऐसा माना जाता है, उनका दावा है कि वो तेल जो है वो कोरोना वायरस को मार देता है। अगर सांस में आ भी जाएगा तो भी मार देगा। सांस से और गरारे, दो चीज़ें, नमक सोडा का पानी डाल के गरम गरम पानी से गरारे करना 3 बार, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो आपको गरारे ज़रूर करना है। ठीक है, आई होप ये प्रवचन नहीं है आज, वैसे ये एजुकेशन चैनल है, बट आज सिर्फ और सिर्फ ये जो जैसे ही न्यूज़ सुनी तो बहुत मन वैसा हो गया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और म्यूजिक सुनते रहिए, डांस करते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। तो अगर आ भी जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ लेगा, कोरोना जल्दी सही हो जाएगा। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो 8 दिन में ही सही हो जाते हैं, 8-10 दिन में। अगर आप खुश हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, घबराते नहीं हैं तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।